आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। बलिया जनपद के गढ़वार ब्लॉक अंतर्गत गढ़वार ग्राम सभा के प्रबल दावेदार प्रधान पद के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार उर्फ दीपक कन्नौजिया से एनएसडी टाइम्स की टीम ने मुलाकात की और उनसे पंचायत चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, इस पर खास चर्चा भी किया। आइए देखते हैं अजय कुमार और शैलेंद्र कुमार के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार, इसी चैनल में स्वागत है। ग्राम पंचायतों के चुनाव जुलूस होकर तमाम प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। इसी बलिया के गढ़वार ब्लॉक अंतर्गत जनसभा पहुंचे हुए, यहाँ पे प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं। देखते हैं किस तरह का जनसभा में तैयारी चल रहा है। सर, सर्वप्रथम आपका परिचय, आपके गांव के बारे में हम जानना चाहेंगे। जी सर, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार उर्फ दीपक कन्नौजिया। सर, आप अपने गांव को किस नजर से देख रहे हैं? सर, ये मेरा गांव अगर देखा जाए तो छोटे लेवल पे इस ब्लॉक के 63 ग्राम सभाओं की राजधानी है और इस ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है। तो हमारा जो भी क्रियाकलाप होता है, छोटे गांव जो होते हैं इसका इस गांव की नकल करते हैं। हम क्या करते हैं विकास से संबंधित या जो भी हमारा कार्यक्रम होता है उसका हिसाब से। सर, किस सोच, किस उद्देश्य के साथ आप प्रधान पद के प्रत्याशी बने हुए हैं? आपकी सोच क्या है? देखिए, मेरी सोच ये है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं ग्राम पंचायत स्तर पर भेजी जाती हैं उसका क्रियान्वयन बढ़िया से हो और जो भी काम हो वो जनता के हित में हो और गांव का विकास इस हिसाब से हो कि मतलब जो शासन की मंशा के अनुरूप, बाकी किसी तरह का कोई भेदभाव, विकास से संबंधित किसी तरह का कोई कार्यक्रम किसी भेदभाव के कारण न रुके। किस सोच, जिस उद्देश्य से प्रधान पद के प्रत्याशी बने हैं, क्या लगता है कि आपके गांव की जनता को कितना पसंद करती है? जी, बेशक मेरे गांव की जनता मुझे बहुत पसंद करती है। इसके पहले भी मेरी पत्नी यहाँ की प्रधान रह चुकी हैं। उस पीरियड में मैंने जो भी विकास के काम किए वो सारे विकास के काम गांव की जनता जानती है। मैंने वो सारे काम किए जो पिछले 40 सालों से लंबित थे, चाहे वो सड़क का काम हो, रास्ते का हो या नाली का हो, ये सारे काम हमने किए। और आने वाले भविष्य में मेरी जो योजना है ये है कि जो गाँव सभा में सबसे बड़ी समस्या है नाली, पानी का निकास, जो नाली और नाले का, उसका काम करना है, जो कि मुख्य रूप से किसी एक बड़े नाले में तब्दील करके उसको गांव के बाहर निकाला जाए। और दूसरी मेरी योजना है जो सारे लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित है। मेरी यही इच्छा है कि मैं अगर प्रधान बनूं या गांव की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, इस गांव में स्वास्थ्य से संबंधित मेरी एक पहल रहेगी कि मैं गाँव के लोगों से चंदा लेके या सरकारी योजना से जो भी योजना होगी, एक गाँव में एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी जो केवल प्रॉपर रूप से गढ़वार ग्राम सभा के लोगों के लिए रहेगी और एनी टाइम उसकी जो भी सुविधा होगी वो हम लोग अपने हिस्से से या अपने हिसाब से उसको खर्च करेंगे। पूर्व के समय में आपके ग्राम सभा में जो कार्य हो, उस कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं और उससे बेहतर से बेहतर आप कार्य क्या करेंगे? देखिए सर, ये तो मेरी बात नहीं है, तो गांव की जनता को जानना है कि मैं कितना संतुष्ट कर पाया हूँ। लेकिन मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि क्योंकि मैं उस समय अभी नया था तो 100% तो नहीं, लेकिन मैं 60% मैं संतुष्ट हूँ अपने काम से और मैं प्रयास करता हूँ कि गाँव की जनता ने मुझे अगर आशीर्वाद दिया तो इस बार 100% करके दिखाऊंगा। अगर गांव की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है और गांव का टैक्स पहनाती है तो गांव में ऐसे कौन से कार्य जो लंबित पड़े हैं, जो भी कार्य अधूरे हैं? जी सर, मैंने पहले भी आपसे कहा कि सबसे बड़ा यहाँ पे जो समस्या है वो नाले का है कि यहाँ पे जो भी नालियाँ हैं या जो गांव का पानी जो निकलता है उसका सुचारू रूप से निकलने का कोई साधन नहीं है। उसकी व्यवस्था करनी है जो कि एक नाले में कन्वर्ट करके कहीं बाहर जो बह वगैरह होता है वहाँ पे उसको हम लोग दे सकते हैं। गांव के युवाओं और बुजुर्गों के लिए आपकी सोच क्या है? उनके लिए बेहतर से बेहतर कौन से कार्य थे अगर आने हैं अभी तक जो भी युवाओं बुजुर्गों के लिए कार्य नहीं हुए? देखिए, हमारे यहाँ युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज है जो उनकी मांग है वो एक स्टेडियम की है, क्योंकि गढ़वार ग्राम सभा जो है इस पूरे ब्लॉक में सबसे बड़ा ग्राम सभा है और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है, स्टेडियम नहीं है। तो मेरी मंशा रहेगी कि मैं शासन प्रशासन से मदद लेके और गढ़वार ग्राम सभा में कम से कम बच्चों के खेलने के लिए खेल कूद का स्थान, स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था कर सके। और बुजुर्गों के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि भाई बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए मेरा यही प्रयास रहेगा कि कम से कम ऐसी व्यवस्था हो जाए जो उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, उनको इलाज बढ़िया ढंग से मिल सके। इसके लिए मैंने एम्बुलेंस की बात कही थी आपसे कुछ देर पहले। और मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि एक गढ़वार ब्लॉक में छोटा सा हॉस्पिटल है उसको भी डेवलप कराया जाए शासन से कह के कि वहाँ भी अच्छे डॉक्टर बैठे और सभी लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में अच्छी सुविधा मिल सके। सर, वर्तमान सरकार के कार्य योजनाओं से आप कितना संतुष्ट हैं? सर, देखिए सर, वर्तमान सरकार की कार्य योजना उस लायक है नहीं कि हम कुछ पर कह पाए, लेकिन जो भी है अगर हमारा अपना प्रयास रहेगा तो हम उनके द्वारा की गई सारी योजनाओं को सुचारू रूप से ग्राम सभा में लाके हम अपने गांव सभा के लोगों का विकास करेंगे और गांव सभा ग्राम सभा में जो भी दावेदार प्रत्याशी हैं उनमें और अपने सर क्या भिन्नता दिखती है? सर, देखिए सर, अब किसी के बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सभी लोग अपने आप में कुछ ना कुछ कामयाबी रखते हैं, उनकी अपनी सोच है।
कि वो ग्राम सभा का चुनाव लड़ेंगे या लड़ने के लिए प्रत्याशी बने हैं। लेकिन मेरा प्रयास है भाई, मेरी सबके साथ शुभकामना है। मैं चाहूंगा कि ईश्वर अब जिसको साथ दे, लेकिन मेरी सबके प्रति गांव की जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? गांव की जनता से अपील करेंगे कि अगर उनको मेरे द्वारा पूर्व में किए गए कामों पे अगर विश्वास है तो मैं उनसे अपने लिए आशीर्वाद मांगूंगा कि मुझे पुनः एक मौका दें। और मैं उस समय नौजवान था, युवा था, वो इतनी अच्छी सोच नहीं थी, लेकिन नए सोच के साथ मैं नई विकास की धारा को गांव में लाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। इसीलिए मैं सभी ग्रामवासियों से पुनः आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे आशीर्वाद देके एक मौका देने का। निश्चित टाइम से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।